हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज आपका देखा जाए हमारा जो टॉपिक है वह है आवेशन की विधियाँ। जहाँ तक इसके पहले हमने आवेश के बारे में आपको बता भी दिया था और आवेश के बारे में हमने बहुत सी बातें बताई है। इसके पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं कि आवेश क्या है, आवेश कितने प्रकार का होता है, ये सब हम बता चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आवेशन की विधियाँ। ध्यान देना है, आवेशन का मतलब क्या होता है। आवेशन का बच्चों मतलब होता है कि एक पदार्थ नॉर्मली देखा जाए, जैसे मान लीजिए पदार्थ है, इस पदार्थ में जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही नेगेटिव होते हैं, अर्थात यह पदार्थ अपने आप में क्या होता है, उदासीन होता है। इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, जानते हैं आप। अब इसी पदार्थ में से करना क्या होता है, या तो हमें पॉजिटिव कण कम करने होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन, मतलब कि देखा जाए इसमें जो हम बता सकते हैं कि जो प्लस और माइनस के जो कण होते हैं उनका डिफरेंस कर देना है। नॉर्मली दोनों बराबर रहते हैं तो भाई उस पर कोई चार्ज रहता है, लेकिन जब दोनों बराबर न रहें तो हम बता सकते हैं कि उस पर कोई ना कोई आवेश ज़रूर है। मतलब कोई पदार्थ है, अगर उसमें ज़्यादा मात्रा में प्लस है इसका मतलब वो पॉजिटिव है, अगर कोई पदार्थ है उसमें ज़्यादा मात्रा में माइनस है इसका नेगेटिव है। ध्यान देना है। और कोई ध्यान देना है कि हर एक पदार्थ अपने आप पे तो नॉर्मली पहले उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। हर एक पदार्थ अपने आप में क्या होता है? उदासीन होता है। उसमें जितना पॉजिटिव कण होते हैं उसमें उतना नेगेटिव होते हैं। तो उसी जो बैलेंस होता है, जैसे पदार्थ अपने आप में पूरा टोटली बैलेंस होता है भाई, जितना प्लस होता है उतना माइनस होता है, बैलेंस होता है। इस बैलेंस को डिस्टर्ब करना, इस बैलेंस को कम करना, इस बैलेंस को हटाना, या तो प्लस के कण ज़्यादा हो या माइनस के कण ज़्यादा हो जाए, उसी को बोलते हैं आवेशन। अब इस डिस्टर्बेंस लाना, किसी पदार्थ में डिस्टर्बेंस लाना जिससे उसके इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाए, अधिकता हो जाए। अब उस डिस्टर्बेंस को लाने के लिए हमारे पास देखिए विधियाँ हैं। अब हर एक विधियों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए एक विधा, यहाँ पे एक विधि है आप देख रहे हैं, वह है आपका घर्षण द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई आपका पदार्थ है, अब इसमें भाई आप जानते हैं अपने पदार्थ अपने आप में उदासीन है। नॉर्मली इस समय मान लीजिए पदार्थ उदासीन है। अब हम यहाँ पर एक छड़ ले रहे हैं और इस पर क्या करेंगे, घर्षण करेंगे। जब इस पर घर्षण करेंगे तो ध्यान देना है, जब घर्षण करने से या तो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं, या तो इस छड़ के इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं, माने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र ज़रूर होगा। और जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तो नॉर्मली एक पदार्थ उसमें आवेशित हो जाएगा, एक क्या दोनों। क्योंकि अगर मान लीजिए कि इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें गया, माने इसमें इलेक्ट्रॉन कम हुआ मतलब ये प्लस हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन आया इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, ये ऋणात्मक हो गया, मतलब दोनों चार्ज हो गए। यह चार्ज कैसे हुआ? यह चार्ज हुआ आपके घर्षण द्वारा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा समझते हैं, दूसरा विधि वो क्या है। दूसरा बच्चों हमारा जो विधि है वो है चालन द्वारा आवेशन। अब चालन द्वारा आवेशन में हम क्या समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक पदार्थ ऐसे रख ले हैं, अब जानते हैं हर एक पदार्थ अपने आप में क्या होता है, हर एक पदार्थ अपने आप में उदासीन होता है, उसमें जितने प्लस होते हैं उसमें माइनस होते हैं। क्लियर? अब इसी के संपर्क में हम एक दूसरा पदार्थ अगर रख देते हैं, इसी के संपर्क में हम दूसरा पदार्थ रख देते हैं तो उससे क्या होता है कि मान लीजिए कि इस पदार्थ पे टोटली प्लस है, तो जब प्लस वाला होता है जब इसके संपर्क में आता है तो यह इस पदार्थ का जो ऋणात्मक कण होता है इसके संपर्क में आता है, माने इसके संपर्क में आता है। क्योंकि इसमें मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज है, जब इसके पास आएंगे तो ये चीज़ें क्या होगा, ऋणात्मक कण इसके तरफ खींच जाएगा, ऋणात्मक कण इसके तरफ खींच जाएगा। जैसे आपने देखा ना इंडक्शन जैसे जो प्रेरण विधि होता है, चालन विधि लगभग दोनों सेम ही होता है। मतलब अगर इसमें प्लस माइनस के कण हैं मान लीजिए, तो इसके संपर्क में अगर हम दूसरा कोई लाते हैं, टच भी कर देते हैं कोई पदार्थ और इसमें प्लस कण है मान लीजिए, तो माइनस वाला कण इसकी तरफ हो जाता है और प्लस वाला इसकी तरफ हो जाता है, और इसको हम अर्थ से अटैच कर देते हैं तो नॉर्मली यह आवेशित हो जाता है। तो यहाँ पे आपको दिखा जब एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु के संपर्क में आती है तो एक आवेश एक वस्तु दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है और दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। क्लियर? समझ में आपको आ गया होगा। इसमें बस देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको चीज़ों को एकदम इमेजिन करना है, कल्पना करना है कि देखिए चालन द्वारा, चालन मतलब क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। एक वस्तु आपके मतलब एक आपका आवेशित रहेगा, एक आपका आवेशित रहेगा, तो एक आपका
अनावेशित रहेगा। दोनों को संपर्क में रखेंगे तो आवेशित से इलेक्ट्रॉन अनावेशित की तरफ संपर्क करेंगे। वो लिखा गया ना, आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है जिसमें दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। क्लियर? चलिए अब हम लोग समझेंगे, क्या समझने वाले हैं, तीसरी विधि क्या है, आइए उसको देखते हैं। तीसरी विधि हमारे सामने है प्रेरण द्वारा। क्या है बच्चों? ये देखिए, प्रेरण द्वारा आवेशन, देखिए प्रेरण द्वारा आवेशन मतलब चार्जिंग बाय इंडक्शन। आइए इसको समझते हैं। इंडक्शन का मतलब होता है बच्चों प्रेरण, और प्रेरण मतलब समझते हैं, जैसे आप लोग कभी कभी जब पढ़ते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता है तो आप लोग क्या कहते हैं, मोटिवेशन वीडियो देखते हैं। तो मोटिवेशन वीडियो क्या आपके अंदर वो चीज़ें समा जाती हैं? नहीं, आपको वो वीडियो देख रहे होते हैं, आपको वीडियो के माध्यम से प्रेरणा मिलती है। जब वीडियो के माध्यम से आपको प्रेरणा मिलती है तो उसको बोलते हैं इंडक्शन, आपको प्रेरणा हुआ। तो वैसे ही यहाँ पे होता है कि इसमें हम एक पदार्थ यहाँ पे ऐसे रखते हैं, ध्यान देना है, इसमें ध्यान देना है कि प्लस माइनस दोनों बराबर कण हैं, ध्यान देना है। और एक पदार्थ इसके समीप लाते हैं, समीप हिलाते हैं, जो कि पॉजिटिव चार्ज का होता है। जब पॉजिटिव चार्ज का होता है इसके समीप लाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला, ध्यान देना, ये पॉजिटिव चार्ज वाला पदार्थ जो होता है इसके नेगेटिव वाले कण को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाएगा। तो नेगेटिव वाला इसके एक किनारे साइड पर आ जाता है और इसका पॉजिटिव इस किनारे पर हो जाता है। और इसमें ध्यान देना है, ये ऋणात्मक होता है। अब इसको हम जो अर्थ से अटैच करते हैं तो इसका जो ऋणात्मक कण होता है वो पृथ्वी में समा जाता है, जिससे एक पदार्थ क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया, जब एक आवेशित वस्तु किसी अनावेशित वस्तु के पास लाई जाती है तो अनावेशित वस्तु में विपरीत प्रकार के प्रेरित आवेश यहाँ पे होता है, विपरीत आवेश प्रेरित होता है बिना किसी संपर्क के, मतलब संपर्क भी नहीं होगा तब भी पदार्थ क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। ये चीज़ें यहाँ पे मिल गई हैं। तो ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि आवेशन कितनी विधियाँ होती हैं, यहाँ पे क्लियर होगा। तो इस प्रकार से अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि आवेशन में हमने आवेशन के जहाँ तक बात है कि आवेशन में सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वांटीकरण क्या होता है, कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट है।